तो शो टाइम पे आप सबका स्वागत है जहां पर आज एक्सप्लेन कर रहे हैं सीजन 6 का एपिसोड नंबर 12। तो चलिए शुरू करते हैं गाइस। और लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि किस तरह एक हेल हाउंड को मारने की प्लानिंग कर चुकी थी काउंसलर, और उसने वैसा किया भी। तो मतलब कोई भी सेफ नहीं है जब उन्हीं के स्कूल के अंदर ऐसी कातिल बैठी हुई है जो एक हंटर है, और वो आर्जेंट की बुलेट के साथ क्या कर रही है जानते हैं इस एपिसोड में। तो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और शुरू करते हैं इस एपिसोड को जहां पर हम पहले सीन में देखते हैं थियो को, जो अपनी लाइफ अकेले बिताने लग रहा है। और यहाँ पर वो एक जगह से दूसरी जगह अपनी गाड़ी पे जाके सोता है, तो यहाँ पर पुलिस उसे सोने नहीं देती है रोड के ऊपर। और यहाँ पर अब उसका कोई घर नहीं है, तो उसके पास कोई होप नहीं थी अपनी जिंदगी जीने की। बट तभी उसे एक स्पाइडर नजर आती है, और वो स्पाइडर के साथ खेलने लगता है क्योंकि उसे लगता है कि स्पाइडर उसे हार्म नहीं कर सकती है। बट ये वही स्पाइडर है जो उन वुल्फ के ऊपर भी थी, और यहाँ पर वो उसकी बॉडी के अंदर चली जाती है, और यहाँ पर उसे निकालने की कोशिश भी करता है बार बार। बट वो उसके अंदर ट्रेवल करने लग रही थी, और ये कोई नॉर्मल स्पाइडर नहीं थी। और वहीं हम देखते हैं थियो सीधा पूछता है बीकन हिल्स के एनिमल क्लिनिक पे जहां पर स्कॉट काम किया करता था, और जाकर उस मकड़ी को अपनी बॉडी के अंदर से निकालता है। और यहाँ पर पता चलता है कि जो भी ये स्पाइडर है वो हवा में गायब हो जाती है। और ये देख के समझ पा रहा था थियो कि कोई और बड़ी गड़बड़ है और उसे यहाँ से निकल जाना चाहिए। और यहाँ पर स्कॉट की हेल्प भी लेना चाहता है, बट उसकी हिम्मत ही नहीं हो रही है हेल्प लेने की। और उस मोमेंट पे उसको कई सारे हंटर्स चारों तरफ से घेर लेते हैं और उस पे गोलियां चलानी शुरू करते हैं, जैसे कि हंटर की टीम रेडी हो रही हो सारे सुपरनेचुरल को खत्म करने के लिए। और अब यहीं बीकन हिल्स के जंगलों के अंदर ढूंढने लग रहा था स्कॉट उस गन शॉट को, और तभी उसे विजन्स आने लगते हैं कि जैसे हंटर उनके पीछे आ रहे हों। और यहाँ पर लिडिया और मलिया को ऐसा कुछ भी नहीं लग रहा है, बट ये सारे विजन्स आने लग रहे थे स्कॉट को, क्योंकि वो डरता था हंटर से। और यहाँ पर उसको आवाजें आने लगती हैं कि जैसे वो उसको मारने वाले हैं, और वो अपनी वेयरवुल्फ फॉर्म में आता है। बट तभी पता चलता है कि ये उसका हेलुसिनेशन था, और रियल में तो पुलिस आई यहाँ पर उस लाश को ढूंढने के लिए। और यहाँ पर हम देख पा रहे थे कि सब पुलिस वालों ने उसका वो चेहरा देख लिया था, और सब लोग पूछने लगते हैं कि इसको हुआ क्या है। बट यहाँ पर शेरिफ उसको कंट्रोल करने के लिए कहते हैं, और सारी बातों को घुमाते हुए कहते हैं कि ऐसे ही किसकी आंखें चमक रही हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। और यहाँ पर पेरिश भी उनका साथ देता है। बट अब धीरे धीरे टाउन में लोगों को कुछ पता चलने लगा था इन सुपरनेचुरल के बारे में, क्योंकि जब जब ये डर रहे हैं इनके अंदर का फियर से ये वेयरवुल्फ फॉर्म में आते हैं, और ये सब लोग के सामने आ रहे थे। और यहाँ पर पेरिस सारी सिचुएशन को संभालता है, और डाउट में आता है कि कोई हेल हाउंड को कैसे मार सकता है, और ये वही हेल हाउंड है जिससे मेरी अभी लड़ाई हुई थी। और यहाँ पर सब लोगों को टेंशन थी कि अगर हेल हाउंड को मारने के लिए एक ग्रुप हो सकता है, तो उन सब सुपरनेचुरल की जान खतरे में है। और यहाँ पर आर्जेंट की उन्हें बुलेट मिल चुकी है, जिसका मतलब उन्हें पहले आर्जेंट को ढूंढना पड़ेगा और उनसे क्वेश्चंस करने पड़ेंगे इस पूरी सिचुएशन के बारे में। और अब अगले दिन हम स्कूल में देख पाते हैं मेसन और लियम को, जो डिस्कस करने लगते हैं कि एक ऐसी चीज है जिसको वाइल्ड हंट पे रखना पड़ा क्योंकि वो इतनी खतरनाक है, और अब वो वापस आ चुकी है, तो उनको उसके बारे में सोचना होगा। बट यहाँ पर लियम की सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी ये मैच, जिसके लिए उसने बैरेट को भी बुला लिया है वॉलंटियर करने के लिए। और यहाँ पर मेसन का पूरा ध्यान ही बैरेट के ऊपर है क्योंकि उसके 8 पैक एब्स हैं। बट यहाँ पर इनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम बन चुकी है कि सब लोग उनको शक की निगाह से भी देखने लग रहे हैं, और इससे बचते हुए उन्हें अच्छे से बिहेव करते हुए अपनी सुपरनेचुरल साइड को किसी को नहीं दिखाना है। इसलिए वो अपने दूसरे दोस्त एरिक को समझाता है कि अगर वो प्रैक्टिस करेगा तो कहीं ना कहीं लियम से भी अच्छा खेल पाएगा। और ये देख के एरिक बहुत ज्यादा खुश होता है क्योंकि वो भी टीम का कैप्टन बनना चाहता था। और यहाँ पर अब जैसे लियम जाने लगता है, उसे रोकती है उसकी काउंसलर और एक्सप्लेन करती है कि अगर उसे काउंसलिंग चाहिए तो उसे पर्सनली आके मिले, और स्पेशली जिस क्लास को मिस करना चाहता है उस क्लास के टाइम पे मिलेगा तो उसके लिए भी अच्छा होगा, और उसकी काउंसलिंग जरूरी है। और यहाँ पर मेसन उसे काउंसलिंग के लिए सेट करके जाने लगता है क्योंकि उसे लगता है कि उसे भी काउंसलिंग लेनी चाहिए। बट यहाँ पर काउंसलर उसको बिल्कुल भी रूम में नहीं आने देती है, क्योंकि वहां पर मैसेज लिखा था कि तुम्हारे पास जितनी भी अपॉर्चुनिटीज थी वो सब बढ़ चुकी है, और वहां पर एक चाकू था। हम देखते हैं मेसन को ये सब नहीं दिखाना चाहती थी, और वहां से भेज देती है वापस क्लासरूम के लिए। और यहाँ पर एक काउंसलर उस चाकू को निकालती है, और समझ सकते हैं कि ये किसी और का भी अब कत्ल करने वाली है जो इसके रास्ते में आएगा। और अब बाकी स्टूडेंट जितने भी थे वो जाते हैं मैच खेलने के लिए, जहां पर एरिक नाम का स्टूडेंट अपना जब हेलमेट पहनने का ट्राई करता है, उसके अंदर कई सारी स्पाइडर्स जा चुकी थी, और कहीं ना कहीं उसकी बॉडी के अंदर एंटर कर चुकी हैं। और कहीं ना कहीं ये स्पाइडर्स कंट्रोल करती हैं या फिर मार डालती है एक इंसान को जब वो किसी की बॉडी में होती हैं। और अभी इसी मोमेंट पे हम स्कॉट को देख पाते हैं मलिया के साथ में काम करते हुए, जहां पर ये आर्जेंट के बंकर्स की तलाशी करते हैं और पता लगाने का ट्राई करते हैं कि ये आर्जेंट्स कर क्या रहे हैं। बट यहाँ पर उन्हें कोई भी सबूत नहीं मिलता है स्टार्टिंग में, और यहाँ पर मलिया को लगता है कि ये शायद आर्जेंट नहीं हो सकते हैं क्योंकि उनने तो बहुत लंबे टाइम से काम नहीं किया इस बिजनेस में। बट
यहाँ पर स्कॉट को इस बात पे बिल्कुल यकीन नहीं था और बॉक्सेस खोल के पता लगाता है कि आर्जेंट फिर से बिजनेस में उतर चुके हैं और यहाँ पर बहुत सारे हथियार हैं, जिनको देखते हुए स्कॉट थोड़ा डरने लगता है, क्योंकि अगर हंटर बिजनेस में आ गए तो शायद सुपरनेचुरल के पीछे भी पड़े। और यहाँ पर स्कॉट उस पीसी को ओपन करने के लिए बार बार पासवर्ड मारता है मलिया के साथ मिलके, बट जब वो एलिसन टाइप करता है तो पीसी खुलता है और यहाँ पर उन्हें मिस्टर आर्जेंट की लोकेशन मिल चुकी थी, जहां पर अब हम मिस्टर आर्जेंट को देख पाते हैं डील करते हुए बहुत सारे गन और आर्मरीज की, जहां पर मिस्टर आर्जेंट पूछते उस टीम से कि वो किसके लिए काम कर रही है और ये हथियार कहाँ जा रहे हैं और वो उसे बताना होगा। बट यहाँ पर जितने भी डीलर्स थे मिस्टर आर्जेंट को मारने की ट्राई करते हैं, बट मिस्टर आर्जेंट बोलते हैं कि ये तुम्हारी सबसे बड़ी गलती थी मुझे गन दिखाना और तुम्हारी जान खतरे में है क्योंकि मेरे पास प्लान बी है। और यहाँ पर स्कॉट और मलिया आ चुके थे और उन्हें लगता है कि वो प्लान बी है और अटैक करते एक सोल्जर के ऊपर और बोलते हैं कि हम प्लान बी के ऊपर काम कर चुके हैं। और ये देख के मिस्टर आर्जेंट को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि जिस बंदे को उन्होंने पटक के मारा वही उनका खुफिया एजेंट था दूसरी टीम के अंदर। और यहाँ पर बाकी लोग उन पर अटैक करना शुरू करते हैं और यहाँ पर जान बचाते हुए उनको पटक पटक कर मारते हैं, जहां पर मिस्टर आर्जेंट चाहते हैं मलिया जान बचाए उनके एजेंट की, बट यहाँ पर मलिया बोलती है कि उसको अपनी जान बचानी ज्यादा इंपॉर्टेंट लगती है। बट थोड़ी देर में उस एजेंट की भी जान बचाती है और यहाँ पर सब लोगों को पकड़ के धो धो कर मारते हैं। बट लास्ट बंदे से जब पूछने लगते हैं कि वो किसके लिए काम करता है और इतने सारे हथियार कहां पर लेके जा रहे हैं ये, तो तभी वो ग्रेनेड फेंक कर वहां से भाग जाता है अपनी जान बचाते हुए। बट हम देखते हैं किसी को भी नहीं पता चला है कि इतने सारे वेपन बीकन हिल्स में मंगा कौन रहा है। और मिस्टर आर्जेंट ये पता लगाने के लिए ये सब प्लान किए थे, बट ये प्लान अब फेल हो चुका है। और अब मिस्टर आर्जेंट को ये भी पता चल चुका है कि जो केसिंग थी उस बुलेट की वो आर्जेंट के सिंबल से बिलोंग करती है, तो शायद जिराड का इसमें हाथ हो सकता है। और उसका शक जिराड पे है, बट उसे नहीं लगता कि जिराड इतने सारे हथियारों को खरीद सकता है और अपनी खुद की अलग हंटर टीम बना सकता है, बट उसके लिए उसे पूरी जांच करनी पड़ेगी। और अब इस मोमेंट पे हम देख पाते हैं लिडिया को, जो पैरिस के साथ मिलकर काम कर रही है और अपने विजन्स के बारे में बताती है कि किस तरह उसे विजन आया था और उसमें उसको आवाज आई थी कार्ड स्वाइप होने की। तो शायद ये स्कूल हो सकता है, हॉस्पिटल हो सकता है, या फिर पुलिस स्टेशन, या फिर वो मेंटल इंस्टीट्यूशन आइकन हाउस। और यहाँ पर ये सुनते ही पैरिस साफ मना करता है कि हम वहां पर बिल्कुल भी नहीं जाने वाले हैं, तुम जितनी बार भी वहां गई हो तुम्हारी जान को खतरा हो चुका है, तो इस बार मैं जाऊंगा अगर तुम्हें जरूरत है तो। और यहाँ पर पैरिस उसके लिए खुद अकेले जाने लगता है उस आइकन हाउस के अंदर, जहां पर उसे वो डॉक्टर मिलता है और वो उसको हेलहाउंड के रूम तक ले जाने लगता है और एक्सप्लेन करता है कि 1912 में जब ये हॉस्पिटल बना था तब से वो यहाँ पर था और इसलिए उसके लिए सेपरेट रूम था। और यहाँ पर जब हमने उसे हाइबरनेट किया उस मोमेंट तक वो किसी चीज को ढूंढने लग रहा था जो वाइल्ड हंट के अंदर बंद थी, और वो उसी का वेट कर रहा है कि जैसे वो बाहर निकलेगी उसे फिर से उसे रोकना होगा। और यहाँ पर पैरिस को भी नहीं पता है कि वो क्या चीज है, ना ही डॉक्टर को। बट तभी अंदर से चिल्लाने की आवाज आती है लोगों की, जहां पर डॉक्टर अंदर जाने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। बट पैरिस गेट खोलकर अंदर जाके हेल्प करने की कोशिश करता है उन लोगों की जिनको जमीन पे पटक के रखा हुआ था और कुछ को तो मार दिया था किसी ने उस हॉस्पिटल के अंदर। बट यहाँ पर जैसे उसकी हेल्प करने की कोशिश भी करता है पैरिस, तभी वो डॉक्टर वापस आकर उसे इलेक्ट्रिक शॉक देता है और कहता है कि इन सबको मैं नहीं मारा है और ये जरूरी था। जहां पर वो पैरिस को पकड़ के ले जाता है और पुराने हेल हाउंड वाले रूम में अब पैरिस को बंद कर देता है और बोलता है कि मुझे अब डर के सोने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे लगता है कि सब सुपरनेचुरल क्रीचर्स को खत्म कर देना चाहिए, ना कि उनको जिंदा रखना चाहिए जेल के अंदर। और यहाँ पर वो गन लाने के लिए जाता है जिस मोमेंट में पैरिस को उसने बंद कर दिया था और टेम्परेचर इतना डाउन कर दिया था जिससे कि पैरिस अपनी हेलहाउंड वाली पावर्स को यूज ना कर सके। और यहीं पर हम देखते हैं लिडिया उसका वेट कर रही थी पुलिस स्टेशन में, बट तभी उसे विजन्स आने लगते हैं कि जैसे कोई गड़बड़ है। और यहाँ पर रेडियो सिग्नल्स के बीच में आवाज सुन पाती है पैरिस की, और जैसे उसे हेलुसिनेट होता है कि पैरिस की जान खतरे में है, वो खुद वहां पर जाके उसकी जान बचाने का ट्राई करती है। और जैसे ही डॉक्टर उसके सामने आता है उसे अपनी पैंशी वाली आवाज में दूर पटक के मारती है और बेहोश करती है, और यहाँ से लेकर जा चुकी थी पैरिस को वापस इस आइकन हाउस से। और वहीं स्कूल में हम देखते हैं प्रैक्टिस करते समय बैरेट कंट्रोल करने के लिए कहता है लियम को उसके गुस्से पे, जो बिल्कुल नहीं कर पा रहा था, और यहाँ से उसे भेजने का ट्राई करता है क्योंकि लियम ने लास्ट शॉट में पूरा नेट ही फाड़ दिया गुस्से में आके। और ये देख के बैरेट को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा कि अब लियम अपने ऊपर से कंट्रोल खो रहा है। और जैसे यहाँ से लियम चला जाता है, जाने के बाद अपने कपबोर्ड को पटक पटक कर मारता है अपने गुस्से को शांत करने के लिए, और बोलता द सन द मून द ट्रूथ, और ऐसे करके अपने गुस्से को कंट्रोल करने का ट्राई कर रहा था। बट यहाँ पर अब लियम को अपने गुस्से पे कंट्रोल जल्दी से नहीं हो रहा था जो उसका नॉर्मल पहले था। और इस मोमेंट पे बैरेट बहुत अच्छा खेलते हुए कोरी को
मात दे रहा था बार बार। और ये मोमेंट पर उसकी बॉल दूर जाती है ग्राउंड के पार पार्किंग एरिया में, जहां पर काउंसलर उस बॉल को उठाती है और देखती है उसके ऊपर पंजों के निशान, जो किसी और नहीं लियम के थे। बट उसे लगता है कि बैरेट एक वेयरवुल्फ है और शायद अगला शिकार इसका यही होने वाला है, क्योंकि उसको सुपर स्ट्रेंथ से खेलते हुए देखती है काउंसलर और उसका टारगेट सेट हो चुका था। तो मतलब अब बैरेट की जान खतरे में है। और यहाँ पर लियम से मिलते हैं मेसन और कोरी और एक्सप्लेन करते हैं कि उसको अब घर चलना चाहिए, क्योंकि कल एग्जाम है तो साथ मिलके पढ़ लेंगे तो शायद वो कुछ कर पाए। और यहाँ पर कोरी को दिखता है उसका खुद का कबर्ड जिसको तोड़ दिया था लियम ने गुस्से में आके। और ये देख के तीनों समझ पा रहे थे कि लियम से उसका गुस्सा कंट्रोल नहीं हो रहा है। बट तभी उन्हें ब्लड नजर आता है और यहाँ पर वो ब्लड का पीछा करते हुए जाते हैं कॉर्नर में, जहाँ पर हेलमेट और बाकी सामान पड़ा हुआ था किसी प्लेयर का। और वहां पर थी एक लाश जो बिल्कुल अजीब है कि उसकी कोई स्किन नहीं थी, ना कोई फेस था, ना कोई कैरेक्टरिस्टिक्स थे। और ये देख के सब लोग कंफ्यूज हैं, बट इस बॉडी को देख के समझ पा रहे थे कि उनमें से किसी एक की डेथ हुई है। और गाइस मेरा पर्सनल गैस है कि ये कोई और नहीं एरिक था, क्योंकि उसी के हेलमेट के अंदर वो स्पाइडर्स गई थी। और अब हम देख पाते हैं पार्किंग एरिया में, जहां पर बैरेट अपनी कार में सामान रख के अपने घर जाने की तैयारी करता है, क्योंकि यहाँ पर वो सिर्फ वॉलंटियर करने आया था पूरी टीम को सपोर्ट करने के लिए। और इस मोमेंट पे जैसे वो अपना सामान रखने लगता है, यहाँ पर काउंसलर बैरेट को बॉल पास करती है, जहां पर बैरेट को लगता है कि ऐसे खेल रही होगी। बट जैसे उस बॉल को लेता है वो देख पाता है कि उसके ऊपर वुल्फ पेन लगा हुआ था और उसे बेहोशी छाने लगती है। हम देखते हैं जैसे वो जमीन पे गिरता है, काउंसलर एक्सप्लेन करती है कि उसको सुपरनेचुरल से पर्सनली कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट इतनी सारी पावर किसी के पास भी नहीं होनी चाहिए और यहाँ पर वो सब सुपरनेचुरल को खत्म कर देगी। और तभी बैरेट की स्टिक को ही तोड़कर उसको मारने की कोशिश करती है और यहाँ पर उसको बार बार स्टैब करती है उसी की स्टिक से। बट यहाँ पर बैरेट को गुस्सा आने पे उसे पंजे मार के वहां से भाग जाता है और यहाँ पर वो देख नहीं पा रही है कि किस तरफ बैरेट भागा है। बट ये काउंसलर उसका जल्दी से पीछा नहीं छोड़ने वाली है और शायद आज बैरेट की जान जा सकती है इस काउंसलर के हाथों। और अब हम देख पाते हैं मलिया और कोट को एक साथ जंगलों के अंदर उसी प्लेस पे जहाँ पर यह हादसा हुआ था। और यहाँ पर हमें पता चलता है मलिया और स्कोट के बीच में कुछ अट्रैक्शन होने लगा है, क्योंकि एक दूसरे की थोड़ी केयर करने लगे हैं और एक साथ टाइम भी बिता रहे हैं। बट उसी मोमेंट पे मिस्टर आर्जेंट आते हैं, जहां पर उसको देख के लगता है कि उनको हेलुसिनेट हो रहा है फिर से हंटर्स का। बट ऐसा नहीं था। मिस्टर आर्जेंट अपनी गन लेकर आते हैं सेफ्टी के लिए और एक्सप्लेन करते हैं कि यहाँ पर जिसने भी गोली मारी है वो इमेच्योर होगा, क्योंकि वो एक सिल्वर बुलेट थी। हम देखते हैं यहाँ पर वो सिल्वर बुलेट को ढूंढ चुके थे और एक्सप्लेन करते हैं कि जो भी हंटर बनने की कोशिश कर रहा है, द न्यू हंटर, वो बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं है, बट वो ट्राई करेगा सबको मारने का। और ये सब उन्हें जल्दी रोकना पड़ेगा, क्योंकि ये मिथ था कि वेयरवुल्फ को सिर्फ सिल्वर बुलेट से मारा जाता है, जो रियल में पॉसिबल नहीं है। बट अगर कोई नया हंटर है तो ऐसा ही सोचते हुए सिल्वर बुलेट से मारने का ट्राई करेगा। तो अब उस सबको रोकने के लिए उन्हें पूरी इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ेगी इस सिल्वर बुलेट पे। और उस मोमेंट पे स्कूल के अंदर जब मेसन, कोरी और लियम घर जाने का ट्राई करते हैं, उन्हें उनका क्लासमेट एरन दिखाई देता है, जो अकेला रात को क्लास में बैठ के पढ़ रहा था, जिसे देख के उन्हें थोड़ा अजीब लगता है। बट यहाँ पर एरन ऐसे बिहेव करता है कि उसको सिर्फ पढ़ाई करने के लिए यहाँ पर रुकना पड़ा। और हमको देखते हैं कि एरन पे कुछ डाउट्स हैं कि वो अकेला स्कूल में कर क्या रहा है। और उसी मोमेंट पे हम देखते हैं लास्ट सीन, जहाँ पर लिडिया डिस्कस करती है आइकन हाउस का किस्सा, जहां पर उस डॉक्टर ने सारे सुपरनेचुरल क्रीचर्स को मार दिया था डर की वजह से। और ये डर ही है जिसकी वजह से चूहे भागे थे, वेयरवुल्फ मर गए एक दूसरे से लड़ते हुए। और यहाँ पर ये फियर सबके अंदर धीरे धीरे करके आ रहा है। और अगर ये फियर पब्लिक तक पहुंचता है तो हमसे डरेगी, और जब कोई भी डरता है तो अपने सबसे खतरनाक रूप में आ जाता है। और हम सब सेफ नहीं होंगे उनके सामने अगर वो लोग हमसे डरेंगे और हम पे शक करेंगे तो। और ये उनको दिखने भी लगता है कि धीरे धीरे सब लोग उनके बारे में बातें करते हैं कि किस तरह लियम और उसके दोस्त थोड़े डिफरेंट है और कोई उनके साथ गड़बड़ है। और इसको छुपाने की खूब ट्राई कर चुके थे, बट अब जब लोग डरने लगे हैं तो ये सब करना शायद मुश्किल होने वाला है। और अब हम लास्ट सीन में देख पाते हैं काउंसलर को, जो मारने के लिए जंगलों में चाकू लेके पहुंच चुकी थी बैरेट को। बट बैरेट उससे ज्यादा पावरफुल है तो उस पर अटैक करता है और उसको लगभग मारने वाला था अपनी रेज में। बट तभी अंधेरे में से एक तीर चलता है बैरेट पे और बैरेट अपनी जान बचाकर भागने लगता है। और यहाँ पर काउंसलर डर चुकी थी कि अब यहाँ पर कौन आ गया। बट तभी पता चलता है ये कोई और नहीं, जिराड है, जो एक्सप्लेन करता है कि तुम जिस फील्ड में आई हो उसमें मैं बहुत लंबे टाइम से था और मैं तुम्हें ट्रेन कर सकता हूँ ये सब करने के लिए जो तुम ट्राई कर रही थी।
और यहाँ पर अब जिराड फिर से मैनिपुलेशन स्टार्ट करेगा और इस लड़की जो काउंसलर है उसको एक प्रॉपर हंटर में कन्वर्ट करने वाला है फ्यूचर एपिसोड्स में। तो देखते हैं आगे होता है क्या और बैरेट की जान बचती है कि नहीं, अगले एपिसोड में देखते हैं। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सायोनारा एंड टाटा। और प्लीज वीडियो पे 150 लाइक कर देना जिससे कि मैं आपके लिए और सीरीज में एक्सप्लेन करूं। तब तक के लिए टेक केयर।